मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु के शरीर, मन और आत्मा से प्रभु हमारा चित्त आपकी ओर लगा है, हमारी आत्मा आपकी ओर देखती है। प्रभु, आप जो वचन देने पर हैं उस वचन के अनुसार मुझे और आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। और जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो इस सेशन में आकर अपनी आशीषों को लें, उन सबको बारी बारी लाएं, जिससे कि वो अपनी आशीषों को न सिर्फ लें बल्कि उस पर चलकर अनंत जीवन की वो आशीष लेने वाले हों जिसके लिए वो ठहराए गए हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। मधु जी जुड़ती हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और पहले 10 पद। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे, और वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और यहां प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय के 4थे पद में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से उसको देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसे पहचाना। ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना जो उसके साथ हुई थी वो बहुत ही अचंभित और चकित हुए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, प्रेरितों के काम में मुझे बहुत आशीष मिली। जब 6 वर्ष पूर्व मैं लाइव पेज पे बोलने आया तो मेरे सामने एक संकट था कि मेरे पास थियोलॉजी की कोई डिग्री नहीं है, तो मैं किस तरह से परमेश्वर के प्रचार को करूं। जब तक मैंने प्रेरितों के काम को पढ़ा नहीं। प्रेरितों के काम को पढ़ने के बाद मुझे अपनी आशीष मिली, क्योंकि वहां लिखा था कि यीशु मसीह के चेले भी 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रकाशन नहीं था। यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब यीशु मसीह आत्मा में उनके पास आया, तब यीशु मसीह ने उन्हें एक आशीष दी, पवित्र आत्मा लो। आशीष भाई जुड़ते हैं पुणे से। परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। प्रेरितों के काम में मैंने वो आशीष पाई, पवित्र आत्मा लो। रोहिणी जी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। गजानंद भाई जुड़ते हैं। प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय वर्सेस या पहले 10 पद हमें पढ़ने हैं और उसमें पहली ही पद में आपको आशीष मिलेगी। मैं बता रहा था कि जब मैंने प्रेरितों के काम को पढ़ा तो उसमें एक विशेष आशीष मिली। वो लोग जो बहुत साधारण थे, वो लोग जो बिल्कुल यीशु मसीह के साथ चल के भी यीशु मसीह के प्रकाशन को नहीं पाए थे, उनको यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा दिया तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया ये पूरा बाइबल की ये पुस्तक जिसे हम प्रेरितों के काम कहते हैं। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया।
पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को नियंत्रित किया और यीशु मसीह के जो चेले साधारण थे वो असाधारण आशीषों के मालिक बन गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बता चुके हैं बाइबल में, यूहन्ना में साफ लिखा है कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर जाऊंगा, और उस सहायक को जब तुम अपने जीवन में लोगे तो तुम बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पाओगे, और जो आश्चर्य कर्म मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े कर पाओगे। ये वो आशीष थी जिसको लेकर यीशु मसीह के प्रेरित या चेले असाधारण बने। और यहां पर लिखा है पहली आयत में, पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। तीसरा पहर, जानते हैं रोहिणी जी इस समय रात्रि के तीसरे पहर में है, क्योंकि इस समय जहां वो है रात के बजे हैं लगभग 2 या 2:30, और यहां लिखा है तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को परिवर्तित किया और उन्होंने अपना समय परमेश्वर को देना शुरू किया। और यहां बड़ा साफ तौर पर लिखा है कि तीसरे पहर वो कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे। और यहां आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या कार्य करता है। यहां आप देखोगे कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या आशीष देता है। आज उसी आशीष को लेने के लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। लिखा है, और लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे। ध्यान रखिएगा, इसमें अंडरलाइन वर्ड है जन्म का लंगड़ा, यानी जो पहले कभी चला ना हो, जिसने जन्म से ही विकलांगता देखी हो, उसको लाया जा रहा था। क्यों? और वो उसे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था, बैठा देते थे। उसके सामने भी जीविका का संकट था और लोग लाकर उसको मंदिर के द्वार पर बैठा देते थे, जिससे कि वो आने जाने वालों से क्या मांगे? भीख। और क्या देखा? कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। शिद्दत से वो रोज परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर बैठता था। बाइबल में आशीष देखिए क्या लिखी है। परमेश्वर के मंदिर के द्वार पर रहना कहीं के 1000 वर्ष से उत्तम है। यह आशीष उस व्यक्ति पर आई और उस व्यक्ति ने उस आशीष को पाया कैसे, यहां देखेंगे। उसने जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना जब अंदर गए तो एक रूटीन उसमें उसने भीख मांगी। जानते परमेश्वर के आशीष कैसे आई उनके ऊपर? उस जन्म के लंगड़े पर परमेश्वर की आशीष आई कैसे, आप देखोगे। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा। पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उनकी ओर ध्यान से देखा और क्या कहा? हमारी ओर देख। आज दूसरी आशीष उस भिखारी को मिली, हमारी ओर देख, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और बाइबल में एक आशीष ठहरी हुई है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी ओर देख। बहुत बड़ी आशीष है। अगर परमेश्वर आपसे कहे मेरी ओर देख, तो आप सोच लीजिएगा यू आर अबाउट टू गेट अ वेरी बिग ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। एक बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आएगी। आवाज खुली है जी, एक आवाज खुली हुई है जी।
आवाज खुली हुई है, कोई और व्यवधान होगा जिसकी वजह से आपको माया जी को आवाज नहीं पहुंच रही। और ये लिखा है कि हमारी ओर देख। क्या लिखा है 5वीं आयत में? अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है, पाने की आशा, पाने की आशा। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर से जुड़ते हुए इस बात की आशा रखनी चाहिए कि वो है, और हां और आमीन के साथ मेरी और आपकी आशीषों को दे सकता है। यह आशा रखनी चाहिए कि हम एक ऐसे परमेश्वर के साथ खड़े हैं जो मेरी और आपकी बात को सुनकर हमें आशीष दे सकता है। पहले उन्होंने उस भिखारी के ध्यान को अपनी ओर मोड़ा। क्या कहा? हमारी ओर देख। और वो केवल हमारी ओर देखने की बात नहीं थी, वो बात थी कि देखिए, ऑडियो आ रहा है, रोहिणी जी ने लिखा है, आपके यहां कोई और इंटरप्शन होगा, देखिए उसको। और वहां लिखा है कि क्या हुआ कि वहां उसने देखना शुरू किया, उसका चित्त, उसका मन, उसकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ये आशीष देना चाहता है। कितने संजीदा हैं आप और मैं, कितनी उम्मीद से मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं, कितनी शिद्दत से मैं और आप तैयार हैं। लिखा है 5वीं आयत, वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। कुछ पाने की आशा रखते हुए। सोचिए कितनी बड़ी आशीष उसको मिलनी शुरू हो गई थी। परमेश्वर की ओर जुड़ा और उसकी आशा जगी कि उसे कुछ मिलेगा। 6ठी आयत में पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। उसकी आशाओं पे थोड़ा सा झटका लगा। पतरस ने कहा, सोना और चांदी नहीं है मेरे पास। अगर तू उसकी उम्मीद लगाता है तो मत लगा। संसारिक लालसाएं अपने जीवन से निकाल दे। आज बहुत से लोग मुझे इस बात का कंटेस्ट करते हैं कि साहब, अगर पैसा नहीं है तो जीवन में हम चीजों को पूरा कैसे करेंगे, अपने परिवार को कैसे पालेंगे। बाइबल में लिखा है, ध्यान से आप परमेश्वर की ओर देखो, ध्यान से उसकी आशीषों को ग्रहण करो, तो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बाइबल कहती है इस बात को स्पष्ट। और लिखा है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या दिया उसने? उसने दिया पवित्र आत्मा का वो प्रकाशन जो उसके जीवन में आया था। उसने दी वो आशीष जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में आई थी। सुबह क्या पढ़ा था? सुबह हमने क्या पढ़ा था? भजन संहिता 23 में, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब परमेश्वर हमें अभिषेक करता है तो आशीषों से हमारा कटोरा उमड़ता है। और वो आशीष जब हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर उस आशीष को स्वीकारता है। और यहां भी उसने कहा कि सोना चांदी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो तुझे देता हूं। क्या आशीष दी गई? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये आपकी और मेरी भी आशीष है। अगर आप और मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, अगर आप और मैं संपूर्ण मन से यीशु मसीह के बलिदान, पुनरुत्थान, अनंत जीवन की आशीष को मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम इससे बड़े काम करोगे। बाइबल में विश्वास की बहुत अच्छी परिभाषा है।
बाइबल में लिखा है अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पड़, वो जा पड़ेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास। राई बहुत छोटी सी होती, काली सी छोटी सी, लेकिन उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। राई के दाने के बराबर विश्वास। सोचिए अगर मैं और आप राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं रख सकते तो यह आशीष हम किसी को कैसे दे सकते हैं? यह आशीष हमारे जीवन में कैसे ठहर सकती है जो कि यूहन्ना ने और पतरस ने उस भिखारी को दी? जानिए इस बात को। इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। आप और मैं आज समृद्ध हो सकते हैं। आप और मेरे पास पैसा हो सकता है, आपके और मेरे पास सांसारिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक आशीषें नहीं है तो आज हम भी भिखारी ही हैं। हम भी भिखारी ही हैं। ये दूसरा पहलू है इसका। आज हमें भी परमेश्वर की आध्यात्मिक आशीषें चाहिए। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में लेना है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ता हुआ देख सकें। शबनम भाभी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज पैसे को बहुत बड़ी आशीष मत मानिएगा, क्योंकि बाइबल आपको स्पष्ट बताती है ना आप कुछ लाए हो ना ले जा सकते हो। ना आप लाए हो ना ले जा सकते हो। इस बात को स्पष्ट रखिए अपने जीवन में। आपको और मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो कुछ हमें संसार में ला रहे हैं, जो कुछ इस संसार में हमने अपने जीवन में पाया है, वो हमें छोड़कर जाना है। आज कई लोग इस बात पर फूलते हैं कि साहब मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, पीढ़ियों तक कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल में लिखा है हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो धन तूने कमाया वो किसका होगा? आप और मैं धन पर फूलते हैं, मत फूलिए। आज फूलना है तो परमेश्वर की आशीषों पर फूलिए। आज फूलना है तो परमेश्वर के प्रकाशन पर फूलिए। आज फूलना है तो आपको और मुझे इस बात पर फूलना है कि प्रभु का दर्शन मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। आज फूलना है तो इस बात पर फूलिए कि मेरे और आपके जीवन से आशीषें निकलकर लोगों तक जा रही हैं। इस बात पर फूलिए। क्या कहा उसने? यीशु मसीह के नाम से चल फिर। कब कह सकते हैं आप और मैं ये बात? जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से उत्साहित करूंगा। जब मैं एमए में था तो हमारे पास्टर साहब चर्च में जो कांग्रीगेशनल प्रेयर होती है उसके लिए वो अचानक से रैंडमली किसी को खड़ा कर देते थे। किसी को भी वो अचानक से कहते थे भाई हमारे लिए कांग्रीगेशनल प्रेयर करेंगे, और उसी के साथ वो बताते थे कि क्या है आज के विषय, किन टॉपिक्स पर मुझे परमेश्वर से बात करनी है या हमें परमेश्वर से मांगना है। एक दिन सरमन के बीच में उन्होंने कांग्रीगेशनल प्रेयर के लिए विषय दिए, और उसमें एक बहुत बड़ा विषय था। उनकी पत्नी डायबिटीज की पेशेंट थी, और डायबिटीज काफी बढ़ने के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब थी, और वो लगभग सेमी कॉन्शियस स्टेज में थी। और अचानक से ये सब कहने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि अब आज प्रार्थना भाई सैम करेंगे। मैंने प्रार्थना शुरू की। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर का प्रकाशन क्या होता है, लेकिन प्रकाशन बाद में समझ में आया कि क्या होता है। उस दुआ को करते करते जो हुआ मैं आज आपके साथ वर्णन कर देता हूं उसका। उस दुआ को करते करते मेरे हाथ यूं थे और धीरे धीरे वो यूं हो गए। मुझे दुआ में पता नहीं चला क्या हो रहा है, लेकिन मेरी वाणी चेंज हो गई, और उस वाणी में जो मैंने कहा वो क्या था जानते?
एजरा जी जुड़ती, परमेश्वर की आशीष। एजरा जी प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले 10 पद। और उसमें क्या कहा मैंने कहा कि परमेश्वर आपने हमारी आंटी को चंगाई दे दी है और परमेश्वर आज शाम की चाय हम उनके साथ पिएंगे। चर्च में दुआ करी और इंसिडेंटली पादरी साहब की वाइफ मेरी मदर की स्टूडेंट थी। और जब मैं दुआ करके बैठा तो लोगों ने मेरा मुंह आश्चर्य से देखा। पादरी साहब को भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या कहा। खैर किसी तरह चर्च छूटा। लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं, मैंने कह तो दिया लेकिन पता नहीं। मेरी मदर ने मुझे कहा कि भाई इतना कॉन्फिडेंस। मैंने अपनी मां से भी यही कहा कि मालूम नहीं। खैर कह दिया था और कहने के बाद पता नहीं मेरे मन में आया कि इंतजार करो। शाम के 4 बजे, जी बिल्कुल शाम के 4 बजे, और अचानक से मेरे गेट को किसी ने 4:15 बजे खड़खड़ाया। मैं बाहर गया और बाहर जाने के बाद पादरी साहब के साहबजादे वहां खड़े थे। और जो उसने कहा मेरे कानों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मम्मी आपको बुला रही हैं। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कह रहे हो? कहते भैया मम्मी बुला रही हैं आपको। मैंने मम्मी को जाकर कहा अपनी। उन्होंने कहा बेटा मैं भी चलती हूं। पादरी साहब का घर बहुत पास था। हमने घर को लॉक किया और हम चल पड़े। वहां जाकर हम पहुंचे और जो देखा वो बिल्कुल वही था जो मैंने दुआ में मांगा था। पादरी साहब की वाइफ अपने सेमी कॉन्शियस स्टेट से बाहर आ गई थी, बहुत अच्छी प्रसन्नचित्त थी। पादरी साहब बहुत खुश थे। और जानते हैं मैंने मांगी थी सिर्फ चाय और उन्होंने मुझे 3 तरह के पकौड़े भी खिलाए, इस बात को लेकर के कि तेरी दुआ में बड़ा असर है। मुझे तब तक समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। ये पहला इनकाउंटर था मेरा पवित्र आत्मा के साथ जो मैंने सार्वजनिक जगह पर चर्च में परमेश्वर के साथ पाया। आज मैं इस आशीष को आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि 6 वर्ष में परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी हैं। इसलिए मैं इस आशीष को आइडेंटिफाई कर सकता हूं आज। और लिखा है यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। अगली आयत में क्या लिखा है? उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया। ध्यान रखिए दाहिने का बहुत बड़ा रोल है। दाहिना हाथ पकड़ा उसने उसका और उसे कहा उठाया। और लिखा जन्म का लंगड़ा था। ध्यान रखिएगा इस बात का प्रकाशन जाने नहीं पाए आपके जीवन से। जन्म का लंगड़ा था, जिंदगी में कभी चला नहीं था वो। और क्या हुआ? तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आया। देखिए परमेश्वर की जीवित आशीष। वो लोग जो कभी यीशु मसीह से पूछते थे कि हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ नहीं था, पवित्र आत्मा उनके जीवन को छू नहीं गया था। यीशु मसीह ने कहा हे अविश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। वो अविश्वासी हो गए थे। यीशु मसीह एक प्रोसेस के तहत आपको और मुझे आशीषें देता है। वो कहता है मेरी ओर देख, और उसके बाद आशीष आती है। और दिखाए तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया। सोचिए वो इंसान जो जिंदगी भर कभी चला ना हो, विदिन 2-3 मिनट के अंदर वो उछल कर खड़ा हो जाए। क्या कहेंगे आप उसे? आप उसे कहेंगे विश्वास का वो फल जो उसने अपने जीवन में पाया।
क्या कहा पतरस ने उससे? ध्यान से हमारी ओर देख। पहले पवित्र आत्मा से उसे जोड़ा, उसके विश्वास को जोड़ा और तब उसको यह आशीष दी। बाइबल में लिखा जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा उन्हें क्या मिला? पुत्र होने का अधिकार। असीमित आशीषें जिसके लिए वो ठहराए गए थे। आज मेरा और आपका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। मेरे और आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं और आप उन आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जब मैंने बोलना शुरू किया यहां चर्च में, बहुत सालों में शांत रहा, ऑनलाइन प्रचार करता रहा, लेकिन चर्च में मैंने इस चीज को कभी प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पादरी साहब ने मुझे कहा कि यार तुम बोलते हो, मैंने तुम्हारे ऑनलाइन सरमन्स को सुना। जी, लेंटन कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में मुझे बाहर जाना, तुम बोल पाओगे? मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एजरा जी से भी एक ऐसी मीटिंग में मेरी मुलाकात हुई थी। हमारे एक सहयोगी डॉक्टर अमित नेल्सन के यहां एजरा जी से मेरी भेंट हुई थी। और ऐसे ही एक जगह पर मैं प्रचार करने गया और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि साहब पादरी साहब नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा भैया आज तुम्हारा पादरी मैं ही हूं। तो वो भी नहीं जानते थे कि मैं प्रचार करता हूं। कहते आप कर लोगे? मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा साहब, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कराएगा। देखते परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको क्या देता है। जानते जब वहां प्रचार हुआ तो बहुत से गैर मसीह लोग भी कॉलोनी के वहां आए हुए थे। दे वर बीइंग ब्लेस्ड। आज भी वो शख्स जब चर्च में मिलते हैं तो वो कहते हैं साहब वो आनंद कभी नहीं आया। मैंने कहा साहब मैं आनंद नहीं दे रहा था, परमेश्वर का आत्मा दे रहा था आपको। मैं सिर्फ माध्यम था, मुझे बोलना था, जो मुझे मिल रहा था वो मैं दे रहा था आपको। पादी साहब के पास भी वो बात पहुंची कि साहब जिस कॉटेज प्रेयर मीटिंग में मैं था, सबसे बड़ा चंदा परमेश्वर परमेश्वर के भवन को मिला। मुझसे उन्होंने कहा इसका मतलब तुम बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं हूं, परमेश्वर का आत्मा है। और वो परमेश्वर का को मिला हुआ दान है, मेरा नहीं है। लोगों ने बड़े मन से दिया है। यह आशीष आपके जीवन में, मेरे जीवन में बनी रहनी चाहिए। और इस आशीष को लेकर जब यहां पर आप देखोगे तो क्या लिखा है? वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। सोचिए, जन्म का लंगड़ा जो कभी चला ना हो, उसे परमेश्वर ने वो विश्वास दिखाया, वो विश्वास दिया जिसके द्वारा उसने अपनी आशीष को पाया। पवित्र आत्मा से जुड़कर उसने वो आशीष पाई जिसका वो अधिकारी था, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से भिखारी था। शारीरिक रूप से भी वो भीख मांगता था, आध्यात्मिक रूप से वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था। पतरस ने उसे पहले अपनी ओर ध्यान दिलाकर आशीषों से जोड़ा, फिर उसकी आशीष उसे दी। आज मुझे और आपको भी वो आशीष परमेश्वर से लेनी है कि मेरे और आपके शब्द इतने प्रभावशाली हों कि हम भी अपने जीवन में उस काम को कर सकें, हम भी उस प्रकाशन को अपने जीवन में देख सकें, हम भी उस आशीष को ग्रहण कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और लिखा है कि वो चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। ये बहुत बड़ी आशीष है। यहां आप और मैं मिस करते हैं किसी चीज को। ध्यान रखिए, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। योगेश भाई जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीष। योगेश भाई, प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले 10 पद। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या करने लगा? चलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा।
देखिए, जब आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ते हैं तो स्तुति निरंतर आपके मुंह से निकलती रहे। परमेश्वर की आशीष आपके मुंह से आने लगती है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को अपना नियंत्रण दे देते हो। पवित्र आत्मा से जुड़कर उसने स्तुति करना शुरू किया परमेश्वर की। आज ये रिक्वायर्ड ब्लेसिंग्स है। आज अपने आप को देखिएगा कि हम कहां थे, कहां से उठाए गए, परमेश्वर ने कितनी आशीष दी। आपके मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, आशीषों का भंडार है, शारीरिक भी, आत्मिक भी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनका रोना होता है कि टाइम नहीं है। शैतान उनको इतना व्यस्त कर देता है कि उनके जीवन से वो समय निकल जाता है जो परमेश्वर के लिए होना चाहिए था, और यही चाहता है शैतान। आज कुछ भी हो, मैं अपने जीवन में ये मानकर चलता हूं कि दिन का 2 घंटा 40 मिनट मुझे परमेश्वर को देना ही है। In any given circumstances, I have to give my 10% of a day to the God. और ये बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी है मुझे, 20 मिनट से 2 घंटा 40 मिनट। और ये आशीष अगर आप और मैं पाना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 1% से करें। मैंने किया था, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत आपके सामने उदाहरण है कि जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था, जब मैंने बाइबल को बहुत अच्छी और शिद्दत से पढ़ना शुरू किया था, तो वो समय था मात्र 24 मिनट का। और मैं रोज परमेश्वर से कहता था, प्रभु कि आप मेरे जीवन में उस प्रकाशन को बढ़ाएं जिससे वो समय बढ़े। 6 वर्ष मैंने इंतजार किया, ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए। आई वेटेड फॉर 6 years। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ने लगी, और इस अप्रैल महीने में जब मैंने परमेश्वर की आशीषों को दोबारा से पाया, तो परमेश्वर की आशीष आई पहले डिएगो परेरा भाई की तरफ से और दूसरी भाई अनुपम की तरफ से, तीसरी डॉक्टर एग्नेस फिलिप साहिबा की ओर से। इन तीनों लोगों ने अपने पेजेस की एक्सेस मुझे प्रदान की, और वो आशीष जिसके लिए मैं लगातार परमेश्वर से मांग रहा था, परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ कितने प्यार से पूरी की, मैं बता नहीं सकता। आज सुबह लगभग 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट में बोल पाता हूं। उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूं, सारे दिन वहां व्यस्त रहता हूं। दोपहर में आता हूं, खा पीकर थोड़ा सा लेटता हूं, उसके बाद इग्नू भाग जाता हूं, वहां से लौट कर आता हूं, तो भागते दौड़ते परमेश्वर के प्रचार को करता हूं। बेटा मेरी मदद करता है वचन को ढूंढने में। ठीक, शाम को भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि 1 घंटे से ज्यादा ही प्रचार हो, जिससे परमेश्वर की वो आशीष पूरी बनी रहे कि अपने समय का 10% हिस्सा, जिसे हम टाइथ कहते हैं, वो परमेश्वर तक जाए पूरी ईमानदारी से। और मैं बहुत खुश होता हूं इस बात को लेकर कि वो समय अब जाने लगा है, वो आशीष अब ठहरने लगी है, और परमेश्वर का वो प्रकाशन मेरे जीवन में और अधिकाई से आया है। कई बार मैं पूछता था अनुपम भाई से कि भैया बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप रात को डेली डिवोशन बोलते हो, कैसे कर पाते हो आप? हमेशा मुस्कुरा कर रह जाते थे, क्योंकि उनका मुस्कुराने का अर्थ यह था कि प्रकाशन जब तेरे पर आएगा तो तू अपने आप सीख लेगा। और वास्तव में आज प्रकाशन आया और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी भी मैं 7:08 पर आया तो मेरे बेटे ने यह वचन मुझे दे दिया। मैंने 1 मिनट प्रार्थना की, सीधा मैं लाइव हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि आशीषें परमेश्वर लाएगा, और ये आशीषें आएंगी, आ रही हैं। तो क्या हुआ? परमेश्वर की आशीषें आने लगी, और लिखा है
कि वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ कहां गया? मंदिर गया। क्या करने के लिए? धन्यवाद करने के लिए। उनके साथ वो मंदिर गया। उसके मन से धन्यवाद निकला कि प्रभु, मैं शायद जिंदगी भर नहीं चलता, जिंदगी भर मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भिखारी रहता, लेकिन तेरी आशीष इतनी बड़ी है कि तूने ना तो शारीरिक रूप से मुझे भिखारी रहने दिया और ना ही आध्यात्मिक रूप से। आज इस आशीष को मांगिएगा जरूर। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। इस आशीष को मांगिएगा कि प्रभु, अगर मेरा आध्यात्मिक जीवन कमजोर है, अभी भी मैं तेरी आशीषों को मांगने के लिए भीख मांग रहा हूं, तो मेरे प्रकाशन को मजबूत कर, मुझे अपना दर्शन दे कि मैं और आप अपने दर्शन के अनुसार अपने जीवन को देख सके परमेश्वर के साथ। और आप देखोगे, ध्यान रखोगे, आप देखोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में शिद्दत से जुड़कर अपनी आशीषें मांग रहे हो। आप देखोगे बाइबल में क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। यहां ज्यादा लोग हैं 2 या 3 से। आज परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। जो भी आशीष आपको चाहिए मांगिए परमेश्वर से, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता है। एक जन्म के लंगड़े को उसने पैर दिए। आपको और मुझे क्या ना क्या दे सकता है, लेकिन प्रकाशन तो होना चाहिए ना। प्रकाशन तो होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूं। धन्यवाद तो होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से क्या पा रहा हूं। शैतान इस प्रकाशन को आपसे छीनना चाहता है। शैतान आपके और मेरे जीवन में इस प्रकाशन को आने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति फिरकर परमेश्वर के पास चला जाए, उसके खत्ते में से एक व्यक्ति कम हो जाए। वो नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ हैं, तो यह आशीष आपकी है। और वो परमेश्वर के मंदिर में गया और स्तुति करने लगा। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। प्रकाशन आया लोगों को, अरे यार, ये तो लंगड़ा था, इसको तो उठाकर लाया जाता था, अब ये चल रहा है कैसे? आज लोग भी आपके परिवर्तित जीवन को देखकर आपसे पूछेंगे, भाई ये परिवर्तन कैसा? कैसे जुड़े तुम परमेश्वर के साथ? कैसे मिले तुम्हें तुम्हारी आशीषें? लोगों ने अचंभा किया। क्या करते देखकर? एक जन्म के लंगड़े को चलते देखकर। अंधे अपनी आंखें पाएंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, 38 वर्ष के बीमार ठीक होंगे, 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री का लहू रुकेगा, झोले का मारा ठीक हो जाएगा। कब? जब उसके विश्वास में दम हो, जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन उसके जीवन में हो, तब होगा ये। क्योंकि ये आशीष आपके और मेरे जैसे सामान्य लोगों पर ठहरा दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। इस आशीष को लेकर बढ़िए। और लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसे पहचाना। आज आप और मैं अपने फलों से पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के हैं। आज मैं और आप अपने प्रकाशन से पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के हैं। आज मैं और आप जाने जाएंगे कि प्रभु ने आपकी आशीषों को आपको भर भर के दिया है। आपका कटोरा उमड़ रहा है। क्या लिखा भजन 23 की अंतिम आयत में? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। यह आशीष है। जब आप और मैं विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, तो यह आशीष आपकी और मेरी है कि आप परमेश्वर के अनंत ठिकानों में वास करेंगे हमेशा के लिए। आपका कटोरा उमड़ने लगेगा, आपकी आशीषें छलकने लगेंगी, आपका धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचेगा और आपके उस धन्यवाद से लोग प्रकाशित होंगे, पहचानेंगे आपको कि आप परमेश्वर के हो। हर एक को यह आशीष परमेश्वर ने नहीं दी है। ध्यान रखिएगा,
परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को यह आशीष दी है। आज परमेश्वर के साथ चलते रहिए, परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, परमेश्वर को देखकर उसकी आशीषों को मांगते रहिए। हर एक को यह आशीषें नहीं मिली है, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं, और लिखा है। लोगों ने उसे पहचाना और कहा कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। आज लोग मेरे और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहेंगे, भैया तू तो वही है जिसके जीवन में कुछ था नहीं, जो जीवन में कुछ करने के लिए नहीं पैदा हुआ था। जानते परमेश्वर किनको चुनता है? किसी सुंदर, शक्तिशाली, धनी व्यक्ति को नहीं चुनता। अगर चुनता होता तो यीशु मसीह एक बढ़ई के घर में कभी नहीं पैदा होते, कभी नहीं। मूसा कभी भी अपने राज घराने की आशीषों को छोड़कर अपनी कौम में वापस नहीं मिलता। जिस पर यह प्रकाशन है वो अपनी शारीरिक आशीषों की चिंता नहीं करता है, क्योंकि आध्यात्मिक आशीषें बड़ी हैं, अनंत काल तक स्थिर रहने वाली हैं। बाइबल में लिखा है, क्या भोजन प्राण से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्यों चिंता करते हो? आज मैं और अब तो चिंता में घुले जाते हैं। हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये होगा या नहीं होगा। मेरे जीवन में भी ये सारी चीजें आई, मैं अछूता नहीं हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता का। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से एक दिन बिठाकर कहा, बेटा जब भी संकट में या जब भी परेशानी में खड़े हो, भजन संहिता 37 या 37 को पढ़ लेना, यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। और आज भी वो ब्लेसिंग भजन संहिता 37वें अध्याय के 4थे पद में मेरे लिए मिलती है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज मैं और आप चिंता करके कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं। उसने चिंता नहीं की, विश्वास किया, इसलिए वो चलने फिरने लगा। चिंता नहीं की। हाँ, पर मैं तो चिंता में घुल जाते हैं। शैतान कहता है, लगे रहो मेरे लाल, घुलते रहो मेरे साथ, मत देखो परमेश्वर की ओर, मत लो अपनी आशीषें, मत ठहरो परमेश्वर के अनंत जीवन की आशीष के वारिस। आज शैतान चाहता है कि इस आशीष को मैं और आप न ले पाए। आज लीजिए उस आशीष को। लोगों के द्वारा पहचाने जाने पर खुश हो कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर दे सकता है, देता है। आज भी परमेश्वर ने कहा आपको और मुझे कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। जब ये हाथ बंद हो जाता है ना, तो इस हाथ को कोई नहीं खोल पाता। परमेश्वर जब बंद करके मुझे और आपको सुरक्षित कर देता ना, वो लिखता है बाइबल में, वो अपने पंखों की आड़ में के तले तुझे ले लेगा। हथेली जब बंद हो जाती है ना, कोई नहीं छोड़ उसके अंदर से निकाल पाता कुछ। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल कहती है जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। क्या रखा है आंख की पुतली के ऊपर परमेश्वर ने? पलक, आई लैशेस। छू के देखिए अपनी आंख को आज, अभी आप नहीं छू पाएंगे, पलक बंद हो जाएगी। परमेश्वर इसी तरह मुझे और आपको संभालता है। परमेश्वर का प्रोटेक्शन इसी तरह मेरे और आपके जीवन में आता है। आप नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजों का नाम आपके साथ रखा है, आंख की पुतली, हाथ की हथेली। कितनी बड़ी बड़ी आशीषें हैं परमेश्वर की आपके और मेरे साथ। मैं और आप अभी भी रो रहे हैं, हाय प्रभु तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। कितनी बड़ी आशीषें दे रखी हैं परमेश्वर ने। लेने के लिए खड़े तो होइए वहां, देखिए तो, मांगिए तो परमेश्वर से। उसने भीख मांगी थी, उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर की आध्यात्मिक आशीषें उसके जीवन में चलकर आएंगी। उसको नहीं मालूम था। जन्म का वो लंगड़ा कभी ठीक से नहीं चला होगा,
वो कूद रहा था, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हुआ मंदिर में गया था। उसको नहीं मालूम था कि क्या मिलना है। आज मुझे और आपको भी नहीं मालूम। मेरे और आपके जीवन में भी प्रकाशन अधूरा है। संपूर्ण मन से मैं परमेश्वर की ओर नहीं जुड़ रहे, मैं और आप नहीं जुड़ रहे, इसलिए मार्ग भी सीधा नहीं हो रहा। आज मैं और आप अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान है। पीपल यूज टू कॉल मी प्रोफेसर साहब। मुझे मालूम है परमेश्वर के सामने मैं गधा हूं बहुत बड़ा। दुनिया के लिए मैं कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के सामने मैं कुछ नहीं हूं। मैं इस चीज को लेकर फूलता नहीं कि मैं एक बड़े उच्च पद पर आसीन हूं। परमेश्वर की दी हुई आशीष है। जब चाहे परमेश्वर, अगर मैं और आप प्रकाशन से बाहर जाते हैं तो छीन सकती है कभी भी। इसे लिखा, परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए प्रवेश करो। ढूंढते रहो परमेश्वर को लगातार, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आनंदित रहो परमेश्वर के साथ कि तुम्हारा वो आनंद पूरा हो जाए। मैं और आप तो इधर उधर देखते हैं। अभी बाइबल में लिखा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे देख। इधर उधर मत ताक। आज मैं और आप देखते हैं बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा पादरी साहब से रिकमेंडेशन ले जाएं, बिशप साहब की टांग पकड़ लें। कभी मत करिए ऐसा। परमेश्वर से मांगिए कि बिना उलाना दिए उदारता से मिलेगा आपको, क्योंकि यहां वो है जो पादरी साहब से बड़ा है, यहां वो है जो बिशप साहब से भी बहुत बड़ा है। अगर आप उसके पास खड़े हैं तो आपकी आशीषें कोई नहीं छीन सकता आपसे। ये मैंने अपने पिता से सीखा। कहते निर्भीक होकर बोलो जो बोलना है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं। साफ बोलो, स्पष्ट बोलो। ऐसी कोई चीज मत बोलो जो तुम्हें खुद भ्रमित कर दे। साफ बोलो, तुम्हारी हां हां हो और ना ना हो। बीच में अगर कुछ भी बोल रहे हो तो वो पाप में काउंट हो जाएगा। मत बोलो ऐसा कुछ। उस दिन के बाद से मुझे जो कहना होता है मैं बहुत साफ कह जाता हूं। इसलिए मैं उसमें मिलावट नहीं करता। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे क्या होगा? उनका पाप परमेश्वर के सामने से कभी नहीं हटेगा। बहुत साफ लिखा है कि अगर आप और कुछ भी करेंगे तो माफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर आप कुछ बोले तो कभी माफ नहीं होगा। क्यों? आज प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा संसार के आरंभ से अंत तक रहेगा। ठीक है, और परमेश्वर एक साया के रूप में आपको और मुझे दे भी गया है। अगर मैं और आप उस पवित्र आत्मा का आदर नहीं कर सकते तो परमेश्वर की आशीष भी मेरे और आपके जीवन में नहीं आ सकती। पुनरुत्थान का मतलब भी आप और मैं सीख नहीं सकते। अनंत जीवन की उस आशीष को लेने के लिए मैं और आप तैयार भी नहीं हो सकते। इससे पवित्र आत्मा का अपमान बाइबल में करना मना है, क्योंकि वो आज भी आपके और मेरे सहायक के रूप में हमारे पास है, इसलिए मना है। आज परमेश्वर पूछता है कि हम क्या कर रहे हैं, और लोगों ने उसको पहचान कर कहा कि वो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। कैसे मिली उसको आशीषें? आज बहुत लोगों के सामने ये सवाल है, हाउ डू यू गेट योर ब्लेसिंग्स? बहुत सीधा सा जवाब है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उस परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में उतार लीजिए, आशीषें चल कर आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपके लिए आशीषें चल कर आएंगी। रोक नहीं सकता कोई। मैंने बताया तो आपको, एमए के इस दौरान में आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व मैंने जब प्रार्थना की थी तो अचानक से मेरे हाथ ऊपर की ओर उठे थे, और वो हाथ अकारण नहीं उठे थे।
परमेश्वर ने आशीष को स्वीकार लिया था। उस कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर में परमेश्वर ने उस आशीष को स्वीकार लिया था। एक बार फिर से परमेश्वर ने इस बात को सिखाया, दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे चल रहा हूं, तू जीवन में मेरे पीठ के दर्शन पाएगा। मैं पा रहा हूं। मैं आपको कोई अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूं, एग्जैगरेटेड वर्जन नहीं है ये, मैं पा रहा हूं। सुबह जब मैं निकलने वाला होता हूं कॉलेज के लिए, तो मैं 10 मिनट 5 मिनट बैठकर प्रार्थना अपने लिए भी करता हूं, क्योंकि मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर हूं। कि प्रभु ऐसे किसी व्यक्ति के साथ एनकाउंटर ना हो कि मैं मुंह से कोई अपशब्द निकले, ऐसी कोई चीज मेरे जीवन में ना आए जिससे परमेश्वर की आत्मा को शोकित करूं। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार का अकारण प्रयोग नहीं करूं मैं। मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को ठेस न लगे, मेरे वचन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। ये प्रार्थना करके मैं रोज जाता हूं और हमेशा धन्यवाद के साथ वापस आता हूं कि मैंने क्रोध तो किया लेकिन पाप नहीं किया। मुझे चिल्लाना भी पड़ा लेकिन मैंने पाप नहीं किया। मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकली। बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। परमेश्वर आपको नियंत्रित करता है, बहुत बड़ी आशीष है। और लिखा है उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत ही अचंभित हुए। आज लोग अचंभित होते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप पास्टर तो नहीं हो? मैंने बिल्कुल नहीं। वचन का प्रकाशन आपके पास ऐसे कैसे? मैंने कहा तो परमेश्वर की ओर से। सुनते हैं आप बोलते हुए कुछ, पढ़ते भी नहीं हो। नहीं, फिर कैसे? मैंने कहा वो मेरा काम ही नहीं है मेरे भाई, परमेश्वर की आत्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। अगर ये मेरा प्रोफेशन होता तो शायद ये मेरा काम होता, लेकिन परमेश्वर की सेवा है ये। उसमें मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती सिवाय परमेश्वर के वचन को। इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या परमेश्वर अपने आप देता है अपने लोगों को, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखा है वो अचंभित हुए और चकित हुए। आज मेरे और आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कई लोगों को अचंभित और चकित कर देता है, क्योंकि हम उन जैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें भीड़ से निकालकर एक अलग उद्धार की चट्टान पर खड़ा करके हमें आशीष दी है। परमेश्वर ने हमारे विश्वास को ताए हुए सोने की तरह मेरे और आपके जीवन में रखा है। शुद्ध विश्वास, इसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। विश्वास से अपने जीवन में उस आशीष को लीजिएगा जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़िएगा परमेश्वर को और कहिएगा परमेश्वर से कि प्रभु अब तक जो मुझे आशीषें नहीं दिख रही हैं, मुझे दिखाएं कि मैं उन आशीषों को न सिर्फ देखूं बल्कि ग्रहण करके अपने जीवन में उस आशीष को उतारने वाला हूं जिसके लिए आपने मुझे ठहरा रखा है। यह आशीष है। इस चीज को आपको और मुझे अपने जीवन में उतारना है। इस आशीष को मुझे और आपको अपने जीवन में लेना है। और जिस दिन आप इस आशीष को लेकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में दुगना हो जाएगा। मैंने 6 साल में परमेश्वर के प्रकाशन को 20 मिनट से 2 घंटा 40 मिनट बढ़ते हुए देखा है। इसलिए विश्वास से आपसे ये कह सकता हूं, मैंने आपको हर बार ये बात बताई कि मैं कभी भी प्रचार यहां से नहीं कर रहा, नहीं करता। मैं प्रकाशन यहां से लेता हूं, परमेश्वर के मन से। यह आशीष मुझे परमेश्वर ने ठहरा कर दी है कि संपूर्ण मन से अगर तू परमेश्वर की तरफ देख रहा है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। आज परमेश्वर को अपने शरण स्थान और ढाल के रूप में जब आप देखोगे तो आप अपनी हर चीज से मुक्ति पाओगे। शैतान का हर जाल, हर फंदा आपके जीवन को तोड़कर आपको परमेश्वर के साथ आजाद कर देगा। उस आजादी के लिए लगातार प्रार्थना करो कि परमेश्वर शैतान के उस फंदे से जो मेरे और आपके जीवन में मुझे परेशान कर रहा है,
मुझे छुड़ा लें, मेरी आशीष को मुझे वापस कर दें, जिसके लिए संसार की उत्पत्ति से पहले मुझे आपने चुना और रखा है। आइए, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर की ओर देखने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएंगे, अपने आशीषों को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास प्रभु आपने बढ़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे विश्वास को प्रभु और मजबूत करें, जिससे कि हम अपने उद्धार की चट्टान के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और यीशु मसीह की आशीषें लोगों को बांटने वाले हों। ऐसी आशीषें जिसको देखकर लोग जान सकें कि आप और मैं परमेश्वर के हैं। हमारी आशीषों को बढ़ा दें प्रभु, हमारे प्रकाशन को दुगना कर दें प्रभु, और होने दें कि प्रभु हमारा कटोरा उमड़े और ये आशीषें कई लोगों तक जाएं और कई लोग इसको देखकर, सुनकर और सीखकर आशीष पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। प्रभु के वचन को समझे, ग्रहण करे, आज्ञा का पालन करे, प्रभु का धन्यवाद करे और प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़े, सभी का कल्याण होगा। यह है आशीष। बाइबल में लिखा है, जब तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर तुम्हें देने लगता है। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए और इस आशीष के साथ पूरी रात परमेश्वर के साथ जुड़िए। और कल सुबह यदि परमेश्वर आपको अगुवाई दे तो 8 बजे एक नए वचन के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हम जुड़ेंगे, मांगने के लिए परमेश्वर की उन आशीषों को जिसके लिए कि हम ठहराए गए हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसके लिए परमेश्वर की आशीषें हम पर ठहरी है। हम सभी परमेश्वर के द्वारा आशीषित हों और आज की रात परमेश्वर की आशीषें हम पर ठहरे। आप परमेश्वर का प्रकाशन आपके और मेरे जीवन पर रहे। आप सभी को जय मसीह की और शुभ रात्रि।